नमस्कार, भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बातचीत करेंगे हमारे इस लाइव स्ट्रीम में चंपा शर्मा के साथ। तो चंपा शर्मा अभी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो चंपा शर्मा को हमने ऐड किया है, वो जो है हमारे फ़ोक सिंगर है चंपा शर्मा। तो अभी हमारे साथ ये चंपा शर्मा जुड़ चुके हैं। चंपा शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे लाइव स्ट्रीम में। धन्यवाद जी, आपका नमस्कार मेरा सभी को। और चंपा शर्मा अपनी थोड़ी-सी आप इंट्रो दे दें कि आप कहाँ से हो और फिलहाल कहाँ रह रहे हो? तो अपने बारे में पूरी इंट्रो जो है आप हमारे देखने वाले दर्शकों को दीजिए। अच्छा, मैं लोकल ही मतलब शिमला से हूँ अच्छा, और शिमला के समर हिल से। ओके। और आप वैसे जो आपका मायका है वो किस तरफ है? धामी। धामी। आप लोअर लोअर महासू से मतलब संपर्क रखते हो ज़्यादा? जी, तो बिल्कुल लोअर महास हाँ जी, तो चंपा जी वैसे हमारा समय 9 बजे का था लाइव आने का, लेकिन आपके घर में मेहमान आ गए जिस वज़ह से थोड़ा हम देर हो गई हमें भी। तो हाँ, समय हाँ, की थोड़ी हाँ, हाँ जी। चलो तो आज जो है हम बातचीत करने जा रहे हैं जी चंपा शर्मा के साथ। और चंपा शर्मा हमारे फ़ोक जो हमारे सिंगर है, हमारे लोकल जो भी लोकगीत है वो चंपा शर्मा बहुत छोटी उम्र से गाते हैं। मतलब कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ का किसी को एक जुनून होता है तो वो बचपन से ही होता है। तो वो चंपा शर्मा को जी। बचपन से ही गाना बजाना जो है काफ़ी मतलब इस चीज़ का शौक है रहा है। तो जी, आज बिल्कुल। हाँ, चंपा शर्मा जी आप बताएँ कि आपने मतलब म्यूज़िक का इंटरेस्ट आपका कैसे बना? कैसे माहौल बना? कैसे-कैसे क्या मतलब जो भी आपका इसके साथ रिश्ता जुड़ा? शुरू से मतलब घर के कल्चर में थोड़ी ऐसी रही, मतलब कि जैसे घर पे थोड़े बहुत गाने वगैरह गाने और उनकी कॉपी करते रहना। फिर अच्छा, धीरे-धीरे मतलब घर में दीदी, मम्मी ने थोड़ा सपोर्ट किया कि क्या बोलते हैं भई अच्छा गाती है, मतलब उनको कुछ ऐसे लगा कि भई ये अपने लिए अपने इस जगह बना सकती है यहाँ पे। तो हाँ जी, दीदी ने भी मेरे को बड़ी दीदी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, मम्मी ने भी मेरे को सपोर्ट किया। तो फिर जो आकाशवाणी में मेरा सबसे पहले मतलब कि जब मैं वहाँ गई थी सो स्कूल टाइम में मैंने सबसे पहले किया था, तो मेरे पापा की वज़ह से मैं वहाँ पे आई थी पहले। फिर अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने मैंने एक ऐसे ही प्रोग्राम दिया था, मतलब वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही दिया था अच्छा, प्रोग्राम। वहाँ पे भी उनको आवाज़ अच्छी लगी तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप फ़ॉर्म भरो अपने क्या बोलते हैं यहाँ पे फ़ोक सॉन्ग के लिए आप कर सकते हो आगे के लिए अप्लाई। तब ओके, ओके। करके मैंने हुँ। तो आप मतलब मैंने आपको कई बार जो है शायर मेला वगैरह में भी गाते हुए सुना है, तो मतलब मंच पर आप बहुत बार जो है फिर मतलब अपने आप का परफ़ॉर्मेंस करते हो। तो सबसे जी। पहले क्यों ना हमारे दर्शकों को आप कुछ अपनी तरफ से सुनाएँ? जी, बिल्कुल। तो मतलब किस तरह के पहाड़ी पहाड़ी या पहाड़ी सुनाते हैं। फिलहाल अपने पहाड़ी से शुरुआत करते हैं ना, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे उसमें हम कुछ गज़लों की तरफ चलेंगे। इस बार जी, पहाड़ी की बिल्कुल। तरफ मतलब रुख रखते हैं अपना। ठीक है, हाँ जी। कुछ हमारी लोकल संस्कृति जो भी है, हमारे शादी-विवाह में गाए जाने वाले लोकगीत जो भी है मतलब। हाँ, ऐसे ऐसे गीत भी बहुत है जो मतलब कि अब ये कल्चर भी अब खत्म ही हो रहा है। मतलब जो नए-नए बच्चे हैं, नए-नए लोग हैं ना, हुँ, तो हुँ, हुँ, वो हुँ। ये वाले गाने ज़्यादा ना गाते हैं, ना ज़्यादा सुनते हैं। जबकि ये हमारा एक सबसे बढ़िया कल्चर है। हमारे हाँ जी। शादी-विवाह में हर एक वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर एक चीज़ का एक मीनिंग होता है। विदाई के अलग होते हैं और लड़के की शादी होती है उसमें जी, घोड़ी गाई जी, जी। जाती है, लेडीज़ के हाँ जी, सुहाग हाँ गाए जी। जाते हैं। हाँ, बिल्कुल फिर ठीक बोल ये रहे हैं जी आप। तो जो हाँ भी आप जी। अपनी तरफ से सुनाना चाहते हैं पहले आप जी, बिल्कुल। हम्म, बसना पहाड़ा रा चंगा मेरे मित्रा बसना पहाड़ा रा चंगा हो
बसना पहाड़ा रा चंगा मेरे मित्रा बसना पहाड़ा रा चंगा हो मन्ना रे भोळे ती माणू जे मिलदे माणू जे मिलदे हो मन्ना रे भोळे ती माणू जो मिलदे माणू जे मिलदे हो करी ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜੂ ਜੋ ਠੰਡਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਬਸਣਾ ਪਹਾੜਾ ਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਬਸਣਾ ਪਹਾੜਾ ਰਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਬਸਣਾ ਪਹਾੜਾ ਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ बहुत ही जी खूबसूरत, नहीं बहुत ही खूबसूरत धन्यवाद लोकगीत जी गा रहे हैं चंपा जी। और जो अगर चंपा जी के लोकगीत सुन रहे हैं तो कमेंट डाल के जरूर बताना कि चंपा जी का सॉन्ग कैसा लग रहा है आपको। तो चंपा जी कंटिन्यू रखें। जी बिल्कुल जी लाई कमाना ते मजे कने खाना मजे कने खाना हो जी लाई कमाना तो मजे कने खाना मजे कने खाना हो झीलारा बसना ये चंगा मेरे मित्रा बसना पहाड़ा रा चंगा हो बसना पहाड़ा रा चंगा मेरे मित्रा बसना पहाड़ा रा चंगा हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा मीठा जो है लोकगीत चंपा शर्मा जी ने हमें सुनाया है। तो देखो बिल्कुल है और ना? भारती चंपा जी जी। एक बात मैं और भी हाँ, आपको बताना चाहती हूँ कि जी ये बताओ। गीत मेरे ससुर जी जो अच्छा, आकाशवाणी से रिटायर थे हाँ जी। श्री संतराम शर्मा जी। हाँ तो जी, हाँ जी। उन्होंने मेरे को ये गीत मतलब सिखाया था जब मेरी हाँ जी। रिकॉर्डिंग थी आकाशवाणी में। तो हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। सिखाया तो मेरे को उनको मतलब शादी के बाद उन्होंने मेरे को बहुत कुछ चीज़ें ऐसी सिखाई म्यूज़िक के बारे में, जो हाँ जी, मतलब हाँ जी। मैं कभी भूल नहीं सकती। पूरी ज़िंदगी के लिए उन्होंने मेरे को एक अच्छी वो शिक्षा दी थी म्यूज़िक के लिए और जी, काफ़ी जी। सारे गीत मेरे को उन्होंने सिखाए थे इसमें, जी। पहाड़ी। देखो, एक बात मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि चंपा शर्मा जो है ये आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो शिमला से भी लोकगीत गाते हैं। और ख़ैर जो हमारे कोई भी मंच शायर मेला होता है, कोई भी फंक्शन होता है वहाँ तो गाते ही है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो से भी इनके लोकगीत हमारे मतलब आप सुन सकते हो चंपा शर्मा के ही नाम से। और उससे भी बड़ी बात कि जो इनके ससुर जी थे वो भी ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े हुए थे। और बहुत साल जो है उन्होंने वहाँ पर जो है संगीत के साथ जो है अपना साथ निभाया है। और वही चंपा जी सभी को बता रहे हैं कि उन्हें भी कुछ ना कुछ उनके ससुर जी के द्वारा सीखने को भी मिला है। तो चंपा जी और जी। कुछ आप सुनाएँ अगर बहुत कोई शादी से जुड़ी हुई हमारी संस्कृति से जुड़ी कोई ऐसी चीज़ सुहाग या कोई घोड़ी या कोई जी, बच्चा जो भी आपकी इच्छा हो। जी। जी, बिल्कुल। तो भारती जी एक मैं शादी का ही गीत आपको सुनाती हूँ अगर शायद दर्शकों को अच्छा लगे तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है। मैं चंपा जी आपको एक बात बताना चाहूँगी, आज से पहले भी मैं अगर सुहाग या घोड़ी की ऐसे कहीं से रिकॉर्डिंग करके डालती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ उस पर आते हैं। इसका मतलब ये है जी। कि लोग अभी भी पसंद करते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, हमारा कल्चर अगर ज़िंदा रहे और आगे मतलब आने वाली पीढ़ी भी इससे जुड़े रहे तो मतलब ये जी। काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। तो मैं एक सुहाग आपको सुनाती हूँ। जी, चंपा जी, ज़रूर। कोशिश करूँगी अच्छा गा पाऊँ। नहीं, आप बहुत अच्छा गाते इतना हो, मैं सुना है। ट्रेडिशनली हाँ, जैसे पहले के लोग गाते थे ना इतना ट्रेडिशनल तो हमारे को ख़ैर नहीं आता क्योंकि मम्मी वग़ैरह गाते हैं ना तो मतलब हाँ जी। उनकी और हमारे उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। वो फ़र्क तो बहुत ही होता ही है जी। ट्रेडिशनल हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्योंकि अब जो है संगीत में काफ़ी चेंजिंग हो गई है, उस समय का संगीत और आज के संगीत की टक्कर नहीं हो सकती, हम नहीं दे सकते उस चीज़ को बिल्कुल, टक्कर आज के। वो बिल्कुल, गला हमारा बिल्कुल। वो है ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हाँ, उस हाँ तरह जी, का। जी।
सुहाग मैं गाती हूँ। जी। बाबरू पकांदियो आमां तकिया लकोंदी काजो बेला कोंदियो आमां काजो छपौंदी तेरी जागीराओ तेरे पूतानो मिलनी धियानु होना बन वासा तो इस बहुत तरह से बहुत हमारे टफ पुराने जो होते लोग हैं। थे वो चंपू जी काफ़ी टफ, हाँ, ये जो सुहाग, घोड़ी बहुत टफ चीज़ें हैं ये। हाँ, उन्हीं की तरह हम लय में नहीं कर सकते इस चीज़ को ना पर तब भी थोड़ा-सा नहीं, कोशिश काफ़ी है, करते फिर हैं। भी बहुत है इतना गाना और संस्कृति को संजोना, ये भी बहुत है हमारे लिए, मतलब कि चलो कुछ तो बचा के रखा है, कुछ तो संजो के रखा हाँ, है बिल्कुल ना? थोड़ा-सा ना सुन हाँ। के भी और थोड़ा-सा इसके लिए टच में रहना बहुत ज़रूरी है इनके हाँ जी, हाँ जी। साथ में तो काफ़ी हुँ। जी, मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि आप ये जो हमारी स्ट्रीम चल रही है, इसको आप फ़ेसबुक पर अपने रिश्तेदारों को आप जो है शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो ये लाइव स्ट्रीम है, इसे और लोग भी देख सकें, हमारे और दर्शक भी देख सकें। तो आप इसको शेयर ज़रूर करना। तो आपको सबसे पहले ये भी बताते हैं कि अभी जो चंपा जी ने सुहाग गाया है, तो ये सुहाग कब गाया जाता है, क्यों गाया जाता है? तो चंपा जी थोड़ा-सा ये भी बताएँ क्योंकि ये ये सुहाग मतलब मतलब कि हाँ जी। ये सुहाग जो है, ये इस तरह का सुहाग है कि अगर मतलब कि शादी-ब्याह में इसको गाया जाए तो मतलब आँसू छूट जाते हैं क्योंकि ये इस तरह का है कि एक बेटी अपनी माँ से अपनी व्यथा सुना रही है। वो बोल रही है कि भई माँ कुछ चीज़ अगर छुपाती है तो उसको ये लगता है कि मेरे से कुछ छुपा रही है माँ, तो वो क्लियर करती है बात को कि मैंने नहीं लेना आपका कुछ भी, मैं तो अपने दूसरे घर चली जाऊँगी। तो ये जो हुँ। सब कुछ जागीर है, जायदाद है, घर-बार है, ये आपके बेटे को होगा, मैं तो कुछ नहीं लूँगी यहाँ से। तो ये एक इस तरह से एक बड़े सुंदर शब्दों में ये बहुत पुराना गीत है और जो लोगों को के सामने रखा गया है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक कहा चंपा जी। देखो सुहाग हम छोटे-छोटे होते की थे ना, शादी में गाया जाता है। हुँ। हाँ जी, गाते थे महिलाएँ जब वहाँ पर लड़की की शादी में जब गाती थी ना तो रोती थी और गाती थी। कुछ रोती बिल्कुल, रहती थी, कुछ बिल्कुल। गाती रहती थी। तो हम हाँ। सोचते थे पता नहीं क्यों रोते होंगे क्योंकि उस टाइम हमें भी नॉलेज नहीं थी कि ये सुहाग है क्या चीज़, बिल्कुल। है हाँ ना? हम भी जी। सोचते थे क्यों रो रहे हैं? आज उसका मतलब हाँ। समझ में आ रहा है कि सुहाग का मीनिंग है क्या? क्योंकि उस टाइम हमें हाँ नॉलेज जी। नहीं थी कि सुहाग का मीनिंग क्या है? आज पता लग हाँ। रहा है कि इसमें कहीं न कहीं मतलब महिलाओं की व्यथा, महिलाओं का देखो पूरी उम्र किसी परिवार में जन्म लेना और आने वाले हाँ। समय में किसी और परिवार में जाना। और जाना और कहीं फिर न वहाँ कहीं पे दुःख दुःख इस चीज़ का नहीं होता है कि बेटी दूसरे घर में, दुःख ये इस चीज़ का होता है कि बेटी को आगे खुशियाँ मिलेगी, जो खुशियाँ पिछले घर हाँ। में मिली। वो दुःख हाँ जी, रहता है बिल्कुल। थोड़ा-सा, है ना? बिल्कुल जी, जितना हाँ। अच्छे से बेटी पिछले घर में रही, उसने स्वतंत्र होके जिया, खाया-पिया, घूमा, है ना? तो वो हाँ जी, हाँ। स्वतंत्रता आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो थोड़ा दुःख रहता है हाँ। आगे, है ना? तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। है ना चंपा जी? तो अब एक घोड़ी भी हो जाए। अच्छा, अच्छा हाँ, घोड़ी भी मैं आपको सुनाती हूँ। थोड़ा-सा मतलब कि अ, हाँ, घोड़ी है फिर ये उठ मेरी आमा खोल लमारियो देई दे मेरी बंसरिया उठ मेरी आमा खोल
मैं क्या जानूँ लाल मेरे जियो केड़े रंगे तेरी बंसरिया। सुई ने बोरा चांदिए डोरा हरे रंगे मेरी बन। जी, तो इसके बाद थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हमारे लाइव में आ गई थी, तो उसकी वजह से जो है चंपा जी के साथ हमारा जो कनेक्शन था वो कट चुका था। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से चंपा जी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, ठीक बताया आपने चंपा जी कि लड़के की शादी में हमारे महासू में, हमारे हिमाचल में घोड़ियाँ गाई जाती है और लड़की की शादी में सुहाग गाए जाते हैं। तो ये जो घोड़ियाँ गाई जाती है, ये लड़कों की शादी में गाई जाती है। तो कहीं न कहीं मैं बोलती हूँ जब भी अगर लड़कों की शादी होती है तो लड़कों को भी पहले ही माइंड प्रिपेयर रखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी एक नया कदम मतलब आगे बढ़ाने जा रही है। तो उन्हें पहले ये चीज़ सोचकर आगे चलना चाहिए कि जब वो शादी करके किसी के घर की बेटी को अपने संगनी बनाएँगे, तो वो पहले ही मतलब सोच के चले कि हमें उसका साथ निभाना है, अच्छे से निभाना है। उससे गलतियाँ भी होगी, वो उनके घर में आएगी तो कुछ गलतियाँ होगी, तो कोशिश करें कि उसको समझाएँ प्यार से मतलब क्योंकि कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं एडजस्ट होते हुए नए जब भी बेटी बहू बनकर घर को जाती है किसी के तो नया घर होता है, तो समय लगता है वहाँ एडजस्ट होते हुए। तो है ना? तो वही चीज़ हम बोले कि को पहले प्रिपेयर करके चलना पड़ता है कि लड़ाई-झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा और खर्चा भी देना पड़ेगा, पत्नी अगर आप ला रहे हो तो उसको खर्चा भी देना पड़ेगा, कपड़े भी देने पड़ेंगे, हर तरीके से उसे खुश रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, है ना? बाकी लड़कियों को भी सोच समझ के विवाह के समय ध्यान रखना पड़ता है कि शायद जो सुख-सुविधा हमें पिछले घर में मिली हो, वो सुख-सुविधा हमें अगले घर में शायद ना मिल पाए। अगर दुःख है ना, अगर घर में खुशी है, सब कुछ है, तो हर एक कमी मतलब जो है मतलब हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जितना मर्ज़ी धन-दौलत है, लेकिन अगर घर में प्यार नहीं है, एकता नहीं है, तो वो धन-दौलत किसी मतलब ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, उसकी अहमियत है ही नहीं बिल्कुल भी। तो चंपा ये हम जब नेक्स्ट एपिसोड इसका रखेंगे तो जो आपने हमें और चीज़ें बताई है तो हम उस पर भी फ़ोकस करेंगे क्योंकि इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज हमें भी नहीं है जो आप लोग का बता रहे हो और भी गंगी तो चलो हमने सुना है बचपन से कि गंगी भी गाई जाती थी। तो थोड़ा-सा सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कमेंट आ रहा है कि आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। तो ये सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है शायद चंपा जी उस वज़ह से जो है आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। होता है कि अब आप देखो आप शिमला से बात कर रहे हो और हम अर्की से बात कर रहे हैं, तो सिग्नल प्रॉब्लम आ ही जाती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। तो कमेंट भी आ रहे हैं कि फ़ेसबुक पे भी लाइव आइए, तो फ़ेसबुक पे कभी बाद में देखेंगे लाइव आने के बारे में। तो चंपा जी आज मतलब आपने हमें देखिए सुहाग जो है सुनाए, फिर आपने हमें जो लड़के के विवाह में घोड़ी गाई जाती है वो सुनाया, अभी आपने हमें गंगी सुनाई। तो बाद नेक्स्ट उसमें जो है हम बाकी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें बचीगी, हम उन्हें भी अपने लाइव के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँगे। चंपा शर्मा जी, बहुत ही मधुर जो लोकगीत थे मतलब आपने हमें सुनाया है और सबसे बड़ी बात बिना साज-बाज के गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं हुई। नहीं हाँ, नहीं, हमें कोई कभी महसूस हुई नहीं कि बिना साज-बाज के आपने कोई भी कमी रखी नहीं है। कहते हैं ना भी गले में सरस्वती का पूरा-पूरा निवास है। साज-बाज की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही है क्योंकि इतना अच्छा आप गा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि साज-बाज की आवश्यकता भी है साथ में। बहुत मीठा-मीठा जो आपने हमें लोकगीत सुनाए हैं। तो चंपा शर्मा जी आज की लाइव स्ट्रीम को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम जब भी होगी तो हम उसकी जानकारी अपने दर्शकों को ज़रूर बताएँगे और जल्द से जल्द ज़रूर जुड़ेंगे। थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम आई है उसके लिए हम अपने देखने वाले दर्शकों से जो है माफ़ी चाहते हैं। तो दोबारा जल्द से जल्दी मिलेंगे। चंपा शर्मा जी आपका हमारे लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। चंपा शर्मा जी हमने 9 बजे का समय रखा था 10 बजे स्ट्रीम शुरू हुई, तो कोई बात नहीं सब कुछ
घर है, अब गृहस्थी में है तो सब कुछ चलता रहता है ना, तो घर के कार्य भी ज़रूरी होते हैं। पर कोई बात नहीं हमें दोबारा से फिर मौका मिलेगा, हम दोबारा से फिर जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी दर्शकों के लिए हमारी तरफ से और चंपा शर्मा की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।